बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी ख़ानवादे से जुड़े हुए हों और अमलियात की तलाश में रूहानियत को पाने के लिए सलासिल के तालीमात और ज़िक्र और अस्कार के तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो आम लोग कि जो हमसे सिर्फ़ मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि जो उनके दुनियावी मामलात हैं उसमें बेहतरी हो, जिस मसाहिब में वो गिरफ़्तार हैं उसमें आसानी हो, और जिस मामले में वो परेशान हैं उसमें उनको निजात मिले, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे वो रूहानी बीमारी हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 15 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करने से मुराद हमारे सिलसिले के, हमारे ख़ानवादे के वो दरवाज़े तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं जो जिस मकसद के लिए दाखिल होना चाहे वो इस ख़ानवादे में, इस सिलसिले में दाखिल होकर अपने पेचीदा मसाइल, और अगर वो रूहानियत चाहता है तो उसको रूहानियत मिले, अगर वो अमलियात चाहता है उसको अमलियात मिले, कोई शख्स सलूक की मंजिलें तय करना चाहता हो वो अपनी मंजिलें बआसानी तय कर सके हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे मुर्शिद के ज़ेर साए में, और जो शख्स चाहता है कि वो जिस्मानी और बीमारियों से निजात पाए तो उसके लिए भी दरवाज़े हमारे ख़ानवादे के खुले हुए हैं। यकीनन मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ख़ास वो ख़जाने, वो कीमती जवाहिरात, वो सलासिल की अमानतें कि जो हर ख़ास और आम के लिए हैं, जो ख़ास के लिए हैं मैं उनका ज़िक्र ख़ास में करता हूँ, और जो आम के लिए हैं मैं उनका ज़िक्र ख़ास और आम दोनों में करता हूँ, क्योंकि हर दौर में रूहानियत के साथ साथ लोगों में ये ख्वाहिश रही है कि वो दीन के साथ साथ दुनिया के भी इल्म को सीखें, वो रूहानियत के साथ साथ अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। ये नहीं कि रूहानियत और अमलियात के चक्कर में अपनी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दें, ये नहीं कि चिल्ला कशी के दौरान, चिल्ला कशी करने के लिए, अमल करने के लिए अपने बीवी और बच्चों को वो उनके हाल पर छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हमारे बुजुर्गान दीन ने सख्ती से मना फरमाया है और कहा कि तुम अपने रब से उस दुआ को मांगो जो महबूब ने मांगी है कि मेरे रब मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू रख। यानी कि अगर हम दीन का इल्म सीख लेते हैं, अगर हम रूहानियत सीख लेते हैं, या हम इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई स्टेज पर जब हम रूहानियत सीख रहे होते हैं तो लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, उससे दुनिया दूर हो जाती है, उसके ऊपर रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो तंग दस्त हो जाता है, वो मोहताज हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ख्याल और ये मामलात, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दें। दुनिया आपके नसीब में जितनी रब ने लिख दी गई है उतनी आपको मिलना है, उससे एक रत्ती कम नहीं मिलेगी और एक रत्ती ज़्यादा नहीं मिलेगी, जितने तुम्हारे रब ने लिख दी है। अगर किसी के नसीब में रब ने अगर कुछ कम लिखा है तो वो यकीनन उसके हक़ में बेहतर है। फिर भी
अगर उसको लगे कि उसके रिस्क उसके नसीब में कम है, तो फिर बुजुर्गान दीन ने रिस्क मांगने के अंदाज बयान फरमाए हैं, तरीक़ेकार बयान फरमाए हैं कि तुम अपने रब को इस अमल के ज़रिए राज़ी करो, ऐसे राज़ी करो, ये रकअत नमाज पढ़ो, ये अमल करो, ये दुआ करो कि जो लोहे महफूज पे तुम्हारा लिख दिया गया है ना, अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से उसमें आपके माल में इजाफा कर देगा, आपको गनी कर देगा, आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा। और दुनिया की तलब, दौलत की चाहत कि इंसान की अपनी ज़रूरतें पूरी हों, उससे मंसूब उसके घर वालों की ज़रूरतें मंसूब हों, ये हर दौर में रहा है, ज़रूरत हर दौर की है। मैं अपने तमाम मुरीदीन को कहता हूँ, अपने तमाम शागिर्दों को कहता हूँ, अपने तमाम चाहने वालों को कहता हूँ कि रूहानियत के चक्कर में अपनी दुनिया ख़राब ना करो, अपने अमलियात के चक्कर में अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद ना करो। उनका भी तुम पर इतना ही हक है जितना तुम्हारी रूहानियत का तुम पर हक है। अगर तुम रूहानियत के मामलात में अपने बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ देते हो तो रूहानियत कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अगर तुम अमलियात के चक्कर में अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को तन्हा छोड़ देते हो तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। उस वक्त तक जब तक ये तुम्हारे करीब नहीं होंगे, जो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जो तुम्हारे रिस्क से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी ज़रूरियतों से जुड़े हुए हैं, उनकी ख्वाहिशात तुम्हारी ज़रूरियात से जुड़ी हुई हैं। मैं अपने तमाम शागिर्दों से कहता हूं, कोई भी अमल करो, कोई भी चिल्लाकशी करो, कोई भी जिक्र अस्कार करो, ऐसे करना कि तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर ना हो, कि कहीं तुम रात भर अमलियात के जागने के चक्कर में सुबह अपने ऑफिस ना जा पाओ, कहीं तुम अपने इबादतों के चक्करों में जिस रिस्क की तलाश में तुम निकले हुए हो उससे तुम हाथ ना धो बैठो। तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, दोनों का हक तुम्हारे जिस्म तुम पर है। अब तुम हुकूक की अदायगी किस तरह करते हो? क्या दोनों को अपने साथ लेकर चलते हो या सिर्फ एक के होकर रह जाते हो? और अगर एक के होकर रह गए तो बाकियों का हिसाब कौन देगा? और अगर दोनों को लेकर चलते हो तो तुम मर्द कलंदर हो। मर्द कलंदर याद रखना वो है जो दोनों को अपने हथेलियों पर साथ लेकर चलता है, कि जैसे तुम्हारा दायां बाजू और तुम्हारा बायां बाजू। रूहानियत तुम्हारा दायां बाजू है तो दुनियावी ज़रूरियात, आसाइश और जो तुमसे मंसूब हैं वो तुम्हारा बायां बाजू है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सवारी रखना, अपना घर रखना, अच्छे तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना, ये भी सुन्नत है। अगर कोई शख्स अच्छी गाड़ी ले लेता है तो हम बोलते हैं ये इसराफ कर रहा है। अगर कोई शख्स महंगे कपड़े पहन लेता है हम बोलते हैं ये इसराफ कर रहा है, जबकि वो इसराफ में नहीं है। अगर आप अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे से अच्छा उसको आसाइशें देते हो, अच्छे से अच्छा उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हो, तो ये बिल्कुल भी इसराफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें हालात और वाक़यात मिलते हैं, हमें सबक मिलता है कि एक सहाबी रसूल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जुब्बा तैयार करवा के लाए, और इतना महंगा और हसीन तरीन जुब्बा तैयार करवा के लाया कि उस वक़्त के बारे में कहा जाता है कि उसकी मिल्कियत 27 ऊँटों के बराबर थी। अगर 27 ऊँटों की कैलकुलेशन आज के दौर में की जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख से ज़्यादा बनता है। यानी कि 50 लाख का जुब्बा वो सहाबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाकर लाए। आपने पूछा, यार सरकार दो आलम ने पूछा कि ए फला सहाबी, ए फला शख्स, तू ये जुब्बा मेरे लिए ले आया है, ये इसकी कीमत क्या है? उन सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इसकी कीमत 27 ऊँटों के बराबर है। आपने मना नहीं करा, आपने ये नहीं कहा ये तुमने क्या इसराफ करा है, ये तुमने क्या कर दिया, इसको तुम गरीबों में तकसीम कर देते, इसको तुम फला कर लेते। आपने हरगिज़ ऐसे अल्फाज की अदायगी नहीं करी। आपने खुश हुए, आपने उस जुबे को ज़ैनत तब किया, आपने पहना उसको, और पहना आपने। और सहाबी रसूल बताते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके ऊपर क्या जच रहा है,
कितना हसीन और जमील आपके ऊपर लग रहा है, आप कितने हसीन और जमील हैं। आपने वो जुब्बा पहना, आपने मना नहीं करा किसी साहबी को, आपने कुछ देर पहनकर आपने उतारकर आपने साहबा को दे दिया। और जहां तक सवारी की अगर मैं बात करता हूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल और आला सवारी पसंद की अपने लिए। उस वक्त आपको सुर्ख ऊंट पसंद थे। अगर आज के दौर में सुर्ख ऊंट को देखा जाए तो सुर्ख ऊंट नायाब हैं, जिनकी कीमत लाखों में है, और वो नस्ल ही बहुत नायाब है, शायद आपकी नजर से गुजरे भी ना सुर्ख ऊंट क्या है। आपकी सवारी वो हुआ करती थी, आपको वो पसंद थे। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो कार अगर हम लेते हैं, कोई BMW या मर्सिडीज या प्राडो या लैंड क्रूजर या बड़ी गाड़ी, उसकी कीमत अगर आज के दौर में हम देखते हैं तो ये इसराफ नहीं है दीन में। तो हर शख्स की ख्वाहिश हर दौर में रही है कि वो रूहानियत के साथ साथ, दीन के साथ साथ अपनी दुनिया को भी अच्छा करे। एक सहाबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिले में चल रहे थे। आपने उनको देखा, आपने फरमाया कि फला शख्स, क्या तुम्हारे पास अच्छा लिबास नहीं है? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ। तो आपने फरमाया कि तुम उसकी नेमतों का चर्चा क्यों नहीं करते? आपने क्या फरमाया कि तुम उस रब की नेमत का चर्चा क्यों नहीं करते, उस रब की नेमत का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि तुम्हें रब ने दिया है। अब रब तुम्हें नेमत देता है, अब मिसाल के तौर पे रब ने तुम्हें एक महल दिया, अब तुम बोलो जी महल छोड़ के मैं एक झोपड़ी में रहूंगा। अगर मैं महल रहूंगा तो लोग बोलेंगे ये मुर्शिद तो महल में और मुरीद सारे झोपड़ी में। तो ये तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी इस तर्ज पे गुजारी है कि एक गरीब से गरीब शख्स भी आपकी सीरत पे अमल करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। एक अमीर से अमीर शख्स भी वैसी जिंदगी गुजार सकता है जैसे हुजूर ने गुजारी। अब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो दरबार लगता था, आपकी जो महफिल लगती थी, आप उसमें जो जुब्बा पहनते थे ना, एक वक्त में अगर वो जुब्बा पहनते थे तो दूसरे वक्त में वो जुब्बा नहीं पहनते थे। और उस वक्त जो जुब्बा पहनते थे, आप जब उतार के लोगों को देते थे और कहते थे कि इसको सदका कर दो, तो जब उसको सदका करते थे तो उस वक्त बुजुर्गानी फरमाते हैं 100 घरों के अंदर 1 महीने का पूरा राशन जाता था। कितना महंगा जुब्बा पहनते थे आप। आज किसी का मुर्शिद कुछ पहन ले, आज कोई आलिम दीन कुछ पहन ले, आज कोई मौलवी हजरात कोई अच्छा चीज पहन ले तो लोग उंगलियां उठाने शुरू हो जाते हैं। जबकि ये तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नतें हैं, हमारे बुजुर्गों के तरीके कार हैं। उन्होंने वो वक्त भी गुजारा कि जब तन पे एक ही जोड़ा था, और उन्होंने वो वक्त भी गुजारा कि उनके खानकाहों में 100 बकरे 100 गायें ज़िबा होती थी और लोगों के लिए लंगर खाने बनते थे। तो ये तो हमारे बुजुर्गों के तरीकेकार रहे हैं। कुछ यकीनन हर मुरीद जब अपने मुर्शिद की बारगाह में आता है तो वो दोनों चीज़ों की ख्वाहिश और तलब अपने दिल में रखता है। अब वो बोले कि नहीं भाई, दुनिया की ख्वाहिश तूने क्यों रखी, दुनिया की जरूरत तूने क्यों रखी, तू आगे क्यों बढ़ेगा, तुझे तो सिर्फ ये अमल करना है, बस जा जिक्र कर, अल्लाह को ढूंढ। वो सारी जिंदगी अल्लाह को ढूंढता रहता है बेचारा, खस्ता हाल में चला जाता है। और वो दुनियादार जो होता है वो ऊपर से ऊपर कहीं से कहीं चला जाता है। मैं हकीकत पे मुबनी आपको तमाम बातें बता रहा हूं, और जब ऐसे मामला आज के दौर की बात बता रहा हूं। और अब यकीन करो कि हर दौर के अंदर तमाम, यहाँ सरकार गौस पाक जैसे बुजुर्गों के पास लोग आते थे, दुनिया भी मांगते थे और दीन भी मांगते थे, आप कभी नहीं मायूस करते थे। यहां तक के हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग अपने आप को शाजली कहते हैं ना, वो उनसे मंसूब हैं, यानी कि इमाम अबुल हसन शाजली। आपके पास भी लोग आए और कहा हुजूर हमारे लिए कुछ ऐसा तरीकेकार बता दें, कोई अमल बता दें कि जिससे हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। तो आपने क्या करा, आपने अपनी किताब सिर्रुल जलील के अंदर एक अमल तहरीर किया कि जो शख्स ये अमल कर लेगा
उसकी जेब कभी खाली नहीं होगी, उसकी जो थैली है वो कभी खाली नहीं होगी, उसकी जो तिजोरी है जहां वो रखता है वो कभी खाली नहीं होगी। आपने बाकायदा अमल लिखा। आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपसे किसी ने मांगा होगा ना, आपसे किसी ने तलब किया होगा ना, इसलिए आपने लिखा ना कि बुजुर्गों का दरवाजा तो हर खास और आम के लिए खुला है ना, कि जो जिस मकसद के लिए आएगा वो लेगा। अब आपने क्या शानदार अमल बताया, और ऐसा अमल कि वाकई के जिसका नतीजा, जिसका तजर्बा, जिसका रिजल्ट 100% पाया हमने। आप बोलते कि जाओ, सिर्फ दुआ कर दिए थे कि जा अल्लाह तेरी दुनिया अच्छी करे, उसकी दुनिया अच्छी हो जाती। लेकिन आपने अमल क्यों बताया? आपने अमल क्यों बताया? आपने इसलिए अमल बताया कि आपके बाद आने वाले लोगों के लिए ये अमल बने, क्योंकि दुआ तो उसके लिए महदूद हो जाती ना, उसके लिए हो जाती बस कि उसकी दुनिया अच्छी हो गई, वो चला गया, और बाकी कहां गए? तो ये बुजुर्गों की हिकमतें हैं कि जो बुजुर्गान दीन ने ये अमल बताए हैं, और ये वो अमल जो बुजुर्गों के सीनों में महफूज थे। और तरतीब और खास देखें, एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन का कोई भी बताया हुआ अमल होता है, बुजुर्गान दीन के कोई भी बताए हुए तरीके होते हैं, उन तरीकों में ही हिकमत होती है, उन तरीकों में ही बरकत होती है, उन तरीकों में ही आफियत होती है। उस तरीके से ही अगर करेंगे तो हम कामयाब होते हैं, उस तरीके से हटेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हजरत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता है और इस तरतीब से पढ़ लेता है जो आपने बताई है, आपने अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र किया है, उसकी थैली बनाने का। पहले लोग अशरफियाँ होती थी तो अशरफियों में तो कुछ लिख नहीं सकते थे, तो वो थैलियों के अंदर रखते थे। आपने देखा होगा पहले ज़माने में थैलियाँ रखी जाती थी जो चमड़े की बनी होती थी, कपड़े की बनी होती थी, मुख्तलिफ चीज़ों की बनी होती थी। वो उस दौर के हिसाब से आपने बताया था, लेकिन इस दौर के हिसाब से बुजुर्गान दीन ने तरीका वही रखा, लेकिन क्या फरमाया कि जो शख्स नोट के ऊपर, यानी कि नोट के ऊपर ये नक्श लिख लेता है, इस तरीके से बना लेता है, और वो नोट अपने पास रखता है, अपनी जेब में, या अपने जहाँ पे नोट रखता है, जहाँ अपने दौलत रखता है, जहाँ अपने जो भी कुछ रखता है, वो कभी भी ख़त्म और कम नहीं होती। जो उसी अमल की बरकत हो, जो हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। लेकिन ये अमल जो बुजुर्गान दीन ने हम तक पहुंचा, बुजुर्गान दीन से आपने फरमाया कि तुम चांद की पहली तारीख को, चांद की पहली तारीख, जब चांद की पहली तारीख लगे, अब हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पहली हुई नहीं हुई, शोर मच गया, पहली हो गई। आपने उस शब में नए नोट की गड्डी लेना है, उसकी पहला नोट लेना है। जो नोटों की गड्डी होती है ना, आप एक गड्डी, अब तो खैर गड्डियाँ तो बहुत मिल जाएंगी आपको दुनिया में, आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे वो आप 1 रुपये की ले लें, 10 रुपये की ले लें, 100 रुपये की ले लें, 1000 रुपये की ले लें, 5000 रुपये की ले लें, आप एक कोई भी गड्डी ले लें, उस नोट के ऊपर वो नक्श लिखना है जो मैं नक्श आपको बताऊँगा। उस नक्श की ख़ास तरतीब सूरह इखलास के साथ है। सबसे पहले करना ये होगा कि इसका तरतीब समझ लें, ये अमल समझ लें जो हज़रत शेख इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। आपने फरमाते हैं कि जब तुमने 4 रकात नमाज नफिल पढ़ना है, पहली रकत के अंदर तुम 4 रकात नमाज नफिल की पढ़ोगे, तुम नियत करोगे, और पहली रकत के अंदर तुम सूरह फातिहा पढ़ोगे और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे। फिर दूसरी रकत के अंदर तुम सूरह फातिहा पढ़ोगे और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे, और तीसरी रकत के अंदर तुम सूरह फातिहा पढ़ोगे और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे, और चौथी रकत के अंदर तुम सूरह फातिहा पढ़ोगे और 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे। ये 4 रकात नमाज नफिल की है, तो सिर्फ एक सलाम से है। आपने नियत करनी है, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफिल, मुँह मेरे क़िबले शरीफ के सामने, वास्ते अल्लाह के, जो भी नियत हो अपनी नियत करके आप बांध लें। फिर आपने पहली रकत में 10 बार सूरह इखलास पढ़ना है, दूसरी रकत में 20 बार पढ़ना है, तीसरी में 30 बार पढ़ना है, और चौथी में 40 मरतबा आपने ये अमल पढ़ना है। और जब ये कर लें, इसके बाद आपने बुजुर्ग हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ें। इस्तग़फ़ार कोई भी इस्तग़फ़ार हो जो सबसे बेहतरीन आपको लगता हो, जो आपकी ज़ुबान पर रवानी के साथ हो,
आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लें, व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लें या कोई दूसरा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, जो आपको इस्तग़फ़ार अच्छा लगता है आप वो पढ़ लें। 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें और दुरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, दुरूद शरीफ कोई से भी दुरूद शरीफ पढ़ लें आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जो भी पढ़ लें आप 1000 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद और फिर 1000 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें आप। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें। यह आपका अमल हो गया पूरा। जब आपने पढ़ लिया उसके बाद आपने नोट आपके पास रखा हुआ है, आपने उस नोट के ऊपर जो नक्श बनाना है वो है सूरह इखलास का नक्श, लेकिन उसकी तरतीब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखो, जो कुल हुवल्लाहु अहद है उसके जो अदद बनते हैं ना वो बनते हैं 220 के अदद बनते हैं। आई बात समझ? अल्लाहु समद के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 231 के, और लम यलिद के अदद बनते हैं 114, वलम यूलद के अदद बनते हैं 126, और वलम यकुन लहू के बनते हैं 191, और कुफुवन अहद के बनते हैं 120। अब इसकी तरतीब है इस नक्श की, आए मैं आपको उसकी तरतीबें समझा देता हूँ उस नक्श की, कि वो नक्श कैसे बनेगा और किस तरह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब इस नक्श की चाल देख लें। पहले आपने नक्श बनाना है ये आपने पहले बॉक्स बनाया, फिर ये एक लकीर, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5 लकीर आपने अंदर खींचनी है। 5 लकीर ऐसे खींचेगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बन गए 5 खाने, यानी कि 5 ये बनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 मल्टीप्लाई 6 1 2 3 4 5 6 6 इज 36 ना, 36। ये 36 बॉक्स यानी कि 36 बेड यानी कि घर बन गए ये। आई बात समझ में? अब हमने यहाँ पे लिखना है 786। अब यहाँ पे जो अदद है ना, यहाँ पे अदद आएंगे कुल हुवल्लाहु अहद के, यानी कि उसके अदद कितने बन रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद के? 220। इसकी तरतीब समझ लीजिएगा क्योंकि इसकी तरतीब ही सब कुछ है। 220 कुल हुवल्लाहु के हो गए, कुल हुवल्लाहु अहद के 220 हो गए, अल्लाहु समद के 231 हो गए, यानी कि 231, और लम यलिद के बन गए 114 यानी कि 114, और लम यलिद वलम यूलद के बन गए 126 126, और वलम यकुल्लहु के बन गए 191। ये इसके अदद हैं, ये अददों का नक्शे। और कुफुवन अहद के बन गए 120। इसकी चाल ऐसे है, मैं सही खड़ा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं इस सिम सही हूँ ना? ठीक है। कुल हुवल्लाहु के बन गए 220, अल्लाहु समद, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब ये बन गई सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब जब हम इसके अदद की पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसके अदद बनते हैं 1002, यानी कि इस पूरा एक ज़िला कहलाता है ये। आई बस ये बैत यानी कि घर या खाने कहलाते हैं। ये पूरी लाइन एक ज़िला आ गया। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका अदद बनते हैं 1002।
इसलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम सूरह इखलास का कोई चिल्ला करना चाहो, सूरह इखलास का अमल करना चाहो, तो 1002 मरतबा सूरह इखलास जब तुम पढ़ोगे ना तो इसकी तासीर बड़ी अलग होगी। 1002 की हमारे सिलसिले में बाकायदा इसकी इजाज़त है। अब हमने क्या करना है, 220 हो गया ना ये, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 231, ठीक है। फिर इसके बाद 114, फिर 126, फिर 191 और 120। अच्छा 120 आ गया। अब फिर हम यहाँ पे 220 या यहाँ से पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर आखिर में ये आ गया 220। आई बात समझ में? अब ये हो गया, अब ये हो गया, पहला खाना ये, दूसरा खाना ये, तीसरा खाना ये। अब ये यहाँ से चाल शुरू होगी, चाल हो गई 114, ठीक है। दूसरे खाने में वो 126 आ जाएगा, 126, फिर आ जाएगा 191, ठीक है। फिर आ जाएगा 120, ठीक है। फिर आ जाएगा 220, ठीक है। 220 के बाद आ जाएगा 231। ये तरतीब समझना है बस आपने। 114 का खाना, अब आओगे 126। ये आप देखकर भी लिख सकते हो, लेकिन इसे ऐसे ऐसे लिखना है आपने, ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। 114 हो गया, अब आ गया 126, 1 2 6, 126, 191 दूसरा खाना, 120 तीसरा खाना, यहाँ तक आ गए। अब हम आ जाएंगे 220 पे, 220, 231 और 114। 114 सही है बिल्कुल, ठीक है। 126 आ गया, अब आ गया 191, 191 ये आ गया 191, ठीक है। 191 के बाद 120, 120 आ गया, ठीक है। 120 के बाद फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे 220, 231, 114 और 100 क्या है 26। ओके, ये हो गया 191 से हो गया, 126 हो गया, ठीक है। अब आ जाएंगे हम 120 से शुरू करेंगे, 120, फिर यहाँ से शुरू कर देंगे 220, ठीक है। 220, 231, 114, 126 और 126 के बाद 191, ये रहा 191। ये कहलाता है सूरह इखलास का नक्श, ठीक है। अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस तरीके से आपने अब नोट पे लिख लेना है। जैसे ये समझ में आ रहा है, ये देखें ये बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है। ये देखें ये हमने नोट पे पहले ही तैयार करा हुआ है इसको, ठीक है, ऐसे नक्शे के ऊपर। अब मैं अदद देख लूँ ताकि अदद में कोई गलती ना हो। 220, 231, 114, 126, 191, 120, 231, 114, 126, 191, 120, 231, 114, 126, 191, 120, 220। इस तरीके से लिखते रहना है आपने, इस तरीके से लिखते रहना है, इस तरीके से लिखते रहना है, ठीक है। 114, 114, 126, 191, 120, 220, 231, 126, 191, 120, 220, 231, 114, 191, 120, 220, 231, 114, 126, 120, 220, 231, 114, 126 और 191। ये नक्श हो गया तैयार, ठीक है। बिल्कुल इसी तरतीब से आपने नोट के ऊपर ये नक्श लिख लेना है, और नोट के ऊपर नक्श लिखने के बाद उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ जितना आपको आसानी हो सूरह इखलास पढ़ के इसको दम करके अपने पास रख लें। वरना अगर 1002 की तादाद में सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो सिर्फ एक दफ़ा की आपकी मेहनत है, फिर पूरे साल आप इसकी बरकत देखिएगा, पूरे साल इस अमल की बरकत देखिएगा। आपने सबसे पहले जब चांद हो गया आपने 2-4 रकात नमाज नफिल की नियत बांधी है। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा पढ़ी 10 बार सूरह इखलास, दूसरी रकत में 20 बार सूरह इखलास, तीसरी रकत में 30 बार सूरह इखलास, चौथी रकत में 40 बार सूरह इखलास। जब नमाज सलाम फेर लेंगे उसके बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 1000 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 1000 मरतबा आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। यहाँ तक का अमल हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली का बताया हुआ अमल है,
और आपने ये जो नक्श ना पहले हज़रत अबुल हसन शाज़ली का जो बताया हुआ ना, आपने थैली पे बताया हुआ था, क्योंकि उस वक्त में थैलियाँ चलती थी। आपने फरमाया थैली के ऊपर ये नक्श लिख के इस तरीके दम करके और फिर उसको उल्टा करके उसके अंदर पैसे डाल के उसके ऊपर रख लिया करो। हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो उस दौर के अमल था, क्योंकि उस वक्त थैलियों में पैसे रखे जाते थे, शेल्फों में रखा जाता था, तो उसी तरतीब से वो अमल करके और एक नया नोट लेके, अच्छा नया नोट की भी एक खासियत होती है, जो गड्डी लेते हैं ना, गड्डी के जो पहला है, सबसे पहला जो होगा, आपने सिर्फ वो फाड़ना है, उसके ऊपर पूरी नमाज के साथ ये तरीक़ेकार कर लेना है। उसके बाद आपने ये नक्श लिखना है। नक्श लिखने के बाद 1002 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम करके आप अपने वॉलेट में रख लें। आपका वॉलेट कभी भी खाली नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा, बस ये जहन में रखिएगा। अगर आप उसको अपने घर में रख देंगे तो घर में जिस जगह आप जेवरात रखते हैं, जिस जगह आप अपने रकम रखते हैं, जिस जगह आप वो करते हैं, वो जगह आपकी खाली हरगिज़ नहीं रहेगी। किसकी बरकत है? इस अमल की बरकत है जो हज़रत शेख इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर मुरीदीन को तालीम किया, इसलिए ताकि सबका भला हो इसमें। और इसकी एक ख़ास तरतीब है ये पूरे सूरह इखलास की। अब इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे ना, जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे, इसके अदद बनेंगे 1002, यानी कि 1002। हर ज़िले की जो कीमत होगी, जो रकम होगी ना, उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 1002। जहाँ से भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसके अदद वही बनेंगे 1002। इसलिए सूरह इखलास जो 1002 बार जो पढ़वाई जाती है, जो करी जाती है ना, वो इसकी रूहानियत को खोलने के लिए होती है। अब इसका फ़ायदा जो लोग तंग दस्त हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग मोहताज हैं, अच्छा ख़ासकर उन लोगों के लिए भी कि जिनके ऊपर कर्ज़ पहाड़ों के बराबर है, कि जिनके ऊपर कर्ज़ पहाड़ों के बराबर है, वो कर्ज़ भी अदा हो जाता है। यानी कि उसी साल आपने मिसाल के तौर पे अपने यकुम शवाल को बनाया, अब आने वाली यकुम शवाल तक आप अपना तज्ज़िया करना, आप देखना कि आपके माल के अंदर, आपके रिस्क के अंदर, आपके घर बार के अंदर कितनी बरकत हुई है इस अमल की बदौलत, कि जो अमल हज़रत शेख इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे बुज़ुर्गों ने तालीम करके बताया, हमें फरमाया। क्योंकि हर ये देखें, ये ज़रूरत हर दौर की रही है, सिर्फ इस दौर की नहीं है, हर दौर की ज़रूरत है ये। मियाँ हुज़ूर भी फरमाते हैं, मियाँ हुज़ूर ये नहीं कहते किसी को कि भाई तुम जॉब छोड़ के आओ तो मैं तुम्हें अमल कराऊँगा, तुम जॉब छोड़ के आओ तो मैं तुम्हें मुरीद करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप फरमाते हैं कि तुम दुनिया भी लेके चलो और दीन भी लेके चलो, आखिरत भी लेके चलो, और साथ रूहानियत और अमलियात जो कुछ भी तुम करते हो वो साथ लेके चलो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला, हमारा ख़ानदान, हमारा जो घराना है वो है कि इसमें जिस नीयत से बंदा आता है, अगर बंदा कहता है कि मुझे अमलियात सीखना है तो डॉक्टर साहब, रूहानियत सीखना है हमारा घराना, हमारे मुर्शिद, आई बस समझ में, ज़िक्र व अस्कार लेना है, दुनिया के मामलात में आना है, हमने अपने मसाइल हल करना है, हमें दुनिया के मसाइल हल करना है, सब कुछ तो आपको इस खानवादे से मिल गया, और क्या चाहिए। परेशान है, बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ मैंने तरीक़ेकार समझाए हुए, आई बस हमें सलाते शिफाए अमराज मैंने बताई है जो हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब है। कैसे बीमारी क्यों ना हो, कैसे ही कैसा मर्ज़ क्यों ना हो, आप वो सलाते शिफाए अमराज पढ़ें। दुनिया की हाजित हो, दुनिया की तलब हो, तो आप ये वाला अमल करें सूरह इखलास का, बड़े कमाल का अमल है, बेहतरीन अमल है जो हमारे बुज़ुर्गान दिन ने हमें तालीम फरमाया है। और याद रखें कि हम जब इस रास्ते पे चलते हैं ना, तो ख़ासकर शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमें बहकाता है कि भाई तुम कहाँ दुनिया के चक्कर में पड़ रहे हो। जबकि अगर ऐसे मामलात होते, दुनिया से बुज़ुर्गों ने तुम्हें दूर करना होता, तो बुज़ुर्गान दिन मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या कभी ऐसे अमल बताते अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को। तो ये चंद लोग हैं जिन लोगों ने बदनाम किया हुआ है। आप अमल भी लेके चलें, आप दुनिया का रिस्क भी कमाएं, आई बस समझ में, आप दुनिया भी लें, आखिरत भी लें, अमल भी लें, सब कुछ लें, सबको साथ लेकर चलने वाला मर्द कहलाता है, याद रखना। और जो ये छोड़कर सिर्फ
अमलियात ही के चक्कर में लग जाता है तो उसकी मिसाल फिर बिल्कुल मुअन्नस की तरह है, मर्द की तरह नहीं है। उसकी मिसाल मुअन्नस की तरह है, मर्द की तरह नहीं है। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए, ठीक है, क्योंकि दूसरा अशरा यकीनन आप लोगों के लिए है, तो आप मुझसे अगर इस अमल के मुतालिक और भी कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। लेकिन ये याद रखना कि ये अमल किया जाएगा पहली तारीख को। अब चाहे आप यकुम शवाल को कर लो, यकुम ज़िलहज को कर लो, यकुम ज़िक़त को कर लो, यकुम मुहर्रम को कर लो, चांद की कोई भी महीने की, किसी भी महीने की पहली तारीख को ये अमल कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन याद रखना कि ये अमल सिर्फ पहली ही तारीख को होगा। अगर आपसे पहली तारीख मिस हो गई, आपने नहीं करी, तो फिर आप अगले महीने का इंतज़ार करोगे, फिर अगले महीने तैयार करोगे। होगी यकुम ही को, 9 चौंदी जुमरात को भी नहीं कर सकते, पहले बुध को भी नहीं कर सकते, पहले मंगल को भी नहीं कर सकते और आखिरी मंगल को भी नहीं कर सकते। ये अमल करना है जो मैंने आपको तालीम करा, वो अमल आपने फिर यकुम से ही करना है। अब आपके मसाइल और उनके हल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप पर भी कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। बाकी याद रखना, अच्छा जब ये अमल कर लोगे ना, तो उस गड्डी में से एक नोट जो ना सदका कर देना। क्या, जितने भी लोग हैं सदका कर देना, जो जो ये अमल करें, एक नोट उसमें सदका कर देना। अच्छा याद रखो, सदका एक ऐसी चीज़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलीशान है। आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी कमाई से, चाहे एक धर्म की क्यों ना हो, एक दिनार ही क्यों ना हो, एक सिक्का ही क्यों ना हो, जब वो सदका करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है उस सदके को जो वो करता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस सदके की ऐसी परवरिश करता है कि जैसे तुम अपने बछड़े की करते हो। अल्लाह तबारक व तआला उस सदके को अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है और उसकी परवरिश ऐसे करता है कि जैसे तुम अपने बछड़े की करते हो, और फिर उसको इतना बड़ा कर देता है कि जैसे अहद के पहाड़ों के बराबर। यानी कि सदका करना अल्लाह तबारक व तआला को कितना पसंदीदा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला को अगर तुम्हारा अमलों में से सबसे पसंदीदा जो अमल है ना, वो सिर्फ ये है कि तुम उसकी राह में खर्च करो। अब उसकी राह में खर्च करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम क्या करो, जितना तुमसे आसानी हो तुम उतना कर लो। अगर एक शख्स, एक की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, वो 10 रुपये सदका कर सकता है। एक शख्स जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, वो 10,000 रुपये सदका कर सकता है। जिसकी जितनी बिसात है किया करो, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सदका करता रहता है, अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर से बलाएं उठाता रहता है, बलाएं हटाता रहता है। यहां तक कि एक वाकया बनी इसराइल का वाकया था कि एक शख्स था जो बड़ा फासिक और फाजिर था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तंग और परेशान किया हुआ था। बनी इसराइल के तमाम लोग उससे परेशान थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हुए। आप एक दफ़ा जलाल में आ गए, आप चले गए कोहे तूर। फरमाया कि बारी ताला ये शख्स मुझे इतना तंग और परेशान करता है। बातचीत हुई, कलाम हुआ, तो आपको हुक्म हुआ कि जाओ वो फलां शख्स वफात पा जाएगा। आप नीचे उतर गए, कल वो शख्स मर जाएगा। आप नीचे उतरे, कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप चले गए अपने कौम की तरफ। आपने फरमा दिया अपने कौम को कि भाई कल वो शख्स जो तुम्हें तंग और परेशान करता है मर जाएगा। अब जब सुबह हुई तो वो शख्स जिंदा था। वो शख्स जिंदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप परेशान हो गए कि मुझे तो कहा कि वो मर जाएगा, तो ये शख्स जिंदा कैसे है? आप दोबारा कोहे तूर चले गए। आप जब कोहे तूर पे गए, आपका कलाम, आप रब से कलाम हुए, हम कलाम हुए, तो रब ने फरमाया कि उसने सुबह उठते ही सदका कर दिया था, तो उस सदके की बरकत से उसकी मौत टल गई। और तुम देखो उसकी पोटली के अंदर एक सांप होगा और उसका मुंह बंधा हुआ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के बाद दौड़े दौड़े गए। जब उस शख्स को सारा वाकया सुनाया, बताया और उसकी पोटली खोली तो सांप अजरा मौजूद था, उसका मुंह बंधा हुआ था। यानी कि उस सदके ने जो उस शख्स ने करा था, अल्लाह की राह में करा या लोगों के लिए करा या जिस नियत से भी करा,
वो तो गैर मुस्लिम था, काफिर था, उसने भी कर दिया, किसी की मदद कर दी, तो उस किसी की भी मदद टल गई, उसके करने से उसके ऊपर आफत टल गई। अब तुम ये देखो, जब एक काफिर शख्स जब किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, और जो मोमिन होगा उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा, जो मुसलमान होगा उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा, कि जब वो सदका करे उसके ऊपर से कितनी बलाएं टल जाती हैं हमें नहीं पता होता, हमारे ऊपर से कितनी बलाएं टल गई सिर्फ सदका कर देने से। बेहतरीन सदका किसी को खाना खिलाना है। आई बात समझ में? यानी कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे इबादतों में अफजल इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह इस साल भी लोगों को यहाँ अफ्तार करवा रहे हैं। अफ्तार के बॉक्स जाते हैं जो सिर्फ उसी बॉक्स पे लिखा होता है नेकी विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़िली। अब जो लोग नेकी में डॉक्टर साहब के साथ अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सेदार बने। यानी कि एक जो मैं सदका अपने हाथ से करता हूँ ना, आप चाहते हैं कि हमारे उस्ताद के हाथ तो हमारा सदका भी हमारे उस्ताद दें। आई बात समझ में? आप चाहते हैं कि हम जो सदका निकाल रहे हैं कि ये हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे जो मुर्शिद हैं, ख़ुद अपने हाथ से लोगों को खिलाएं। आप ख़ुद भी खिला सकते हो, आप अपने एक करीब देख लो, आप ख़ुद एहतमाम कर लो, आप नहीं भेजो हमें, आप नहीं भेजो किसी और को, आप खुद करो। आई बात समझ में? लेकिन अफ्तार का जो मामला है, अफ्तार का तो ये मामला है कि रब ने फरमाया कि अगर तुमने किसी को अफ्तार कराई तो उसका अजर मैं तुम्हें खुद दूंगा, जिस तरीके से रोज़ादार को अजर देता है अल्लाह। अब एक शख्स से वो रोज़ा नहीं रखता, किसी बीमारी की वजह से वो कफ़ारा दे देता है, तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर वो किसी बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रख पाता, अगर वो कफ़ारा अदा करता है तो उसको चाहिए कि किसी को अफ्तार करा दे, तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना उस रोज़दार को सवाब मिलता है जब वो अपना रोज़ा अफ्तार उससे करता है। यानी कि एक शख्स को रोज़ा नहीं था, उसने रोज़ा अफ्तार करा दिया, उसको भी उतना ही सवाब मिला कि जितना सवाब रोज़दार को मिला था। तो हमारे ऊपर से वबाएं, बलाएं, मुसीबतें सब टल जाती हैं। और याद रखना कि जो लोग अपने ज़कात की अदायगी करते हैं, जो लोग ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके मालों को पाक कर देता है और उसको इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि जैसे ओहद का पहाड़, उसकी नेकियों को इतना बढ़ा देता है, उसके अजर को इतना बढ़ा देता है। बुजुर्गान फरमाते हैं उसकी दौलत को इतना बढ़ा देता है। कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर देता है। अब ज़कात अदा करने के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं यार हम किसको दें, हम मस्जिद में दें, हम मदरसे में दें, हम अपने मुर्शिद को दें, हम अपने उस्ताद को दें ताकि वो तकसीम कर दें आगे, हम किसको दें, हम खुद दें। तो इसके लिए सबसे पहला हुक्म जो है ना, हमारे दीन ने जो दिया है, हमारे दीन ने सबसे पहला हुक्म दिया है कि अगर तुम ज़कात देते हो, तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है और तुम मुस्तहिक़ हो कि तुम ज़कात दो, तो तुम सबसे पहले अपने जो ब्लड रिलेशन है ना, आप उसमें देखो, चाहे वो आपका सगा भाई हो, चाहे वो आपकी सगी बहन हो, चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार हों, पहले उनका हक़ है, पहले उनको दो। उसके बाद फिर तुम अपने इर्द गिर्द देखो, अपने दोस्त अहबाब में देखो, उनको दो। उसके बाद तुम अपने महल्ले में देखो, आई बात समझ में, फिर अपने शहर में देखो, और फिर तुम बैरूनी ममालिक या कहीं दूसरी जगह पे देखो। लेकिन अदायगी ज़रूर करो, जितनी तुम पर बनती है, जितनी तुम पर बनती है। अब जो लोग अगर इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि हमारे मुर्शिद, हमारे उस्ताद मोहतरम ख़ुद अपने हाथ से दें, तो यकीन आप ज़रूर जब भी कुछ भी भेजें, आप हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं कि हमने मिसाल के तौर पे 1000 रुपये भेजे, इसमें से 200 ज़कात के हैं, 100 फ़लाँ के हैं, 100 अफ्तारी के हैं, 100 इस काम के हैं, 100 इस काम के हैं। ये हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बताना आप पर ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हम छोटा सा एक हमारा हल्का है, छोटा सा हम काम करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस छोटे से ज़्यादा लोगों तक मदद कर सकें। और ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं तन्हा एक 10 घर को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं
अपने टीम के साथ मिलके 20 घर को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे साथ मिलते हैं तो यही 20 घर 200 घरों में शामिल हो जाते हैं। और उस सब में जितने भी लोग शामिल होते हैं, यानी कि एक पूल है, एक पूल के अंदर सब लोग अपना गिरा रहे हैं, तो जिसका भी जो सवाब का हिस्सा है ना, वो फिर सब में आपस में मिलके और सब में तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि मैं अगर देता हूँ, फला शख्स ने दिया, फला शख्स ने दिया कि डॉक्टर साहब आप इसको तकसीम कर दें, डॉक्टर साहब आप इसको दे दें, डॉक्टर साहब आप कर दें। अब जितने भी लोग इसमें शामिल हैं ना, उन सबका सवाब एक दूसरे को भी मिलेगा, चाहे वो सदका हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो फिर दूसरे मामलात के लिए नेक काम में हो, अल्लाह की राह के लिए हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रोज़े हो चुके हैं, और 15 रोज़ जब यहाँ पे अफ्तार का समय होता है तो यहाँ पे काफ़ी रश हो गया। अब हम सोच रहे हैं अब हम दूसरी जगह पे जाके अब उसको तकसीम करना शुरू करें, आधा भी इधर कर दें, आधा हम कहीं और जाके कर दें हम। तो इंशाअल्लाह ताला तो सिलसिला चलता रहेगा। तो अपने नाम, अपने वालिदा के नाम लिखकर आप हमें अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अपने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मेरी तरफ़ से मेरे चाहने वालों को इसकी इजाज़त है, आप जब यकुम शवाल शुरू होगा उस वक़्त आप ये अमल शुरू करेंगे, और जब इसमें जब मुकम्मल कर लेंगे, और जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, जब हम नमाज के लिए निकलते हैं, तो हम उसी गड्डी में से कुछ सदका करते हुए चले जाएं, ताकि हमने जो अमल किए, हमने जो हमारे अमाल मौजूद हैं, उसमें अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो वो हमसे वो पूरी कमी पूरी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सखलेन बात कर रहा हूँ, और ठीक है। मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे ताज फिल्म लेवल 1 का भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ताक हीलिंग के भी आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेवल 1 कंप्लीट हो गया आपका? जी हाँ, आपने जो नोट्स दिए थे ना बनाने के, हाँ नोट्स मैंने बनाने को दिए हैं सबको। जो कहे थे वो पूरे हो गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो नोट्स आप अपने जो आपका नोटिस बोर्ड है ना, आप उस पर आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और अब लेवल 2 की तैयारी कर लीजिएगा, ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम लेवल 2 भी शुरू कर देंगे। जी ज़रूर ज़रूर हजरत। ठीक है, मेरा मकसद बाकी मकसद और मैं इंशाल्लाह फिर फारिग होकर बात करूँगा। अब थोड़ा सा अभी स्टूडेंट्स मेरे आ गए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताक हीलिंग लेवल 1 कंप्लीट हुआ। हमारा देखें, हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि पहले हम बताते हैं कि रूहानियत है क्या, हम बताते हैं कि अमलियात का रास्ता है क्या, इसके किस किस तरीके हैं, किस तरतीब है, इसके क्या मामलात हैं, किस तरह हमने करना चाहिए, किस तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमारे इसमें 16 लेक्चर मौजूद हैं जो हमारे पेड लेक्चर हैं, यानी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ ताक हीलिंग के लिए हैं, कि जो लोग हमारे साथ अमलियात सीखते हैं। अच्छा हम हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम बाकायदा प्रैक्टिकल भी करते हैं, करवाते भी हैं, और फिर लोग इसको नोट्स की सूरत में भी लिखते हैं। नोट्स फिर हमें जमा कराते हैं, फिर हम वो ख़ुद उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उनके मार्क्स उनको दिए जाते हैं, फिर उनको दूसरी क्लास के अंदर लाया जाता है। इसकी पूरी एक तरतीब हमने बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लेवल 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, तो अब लेवल 2 हमारा शुरू हुआ है, और लेवल 2 कंप्लीट हुआ है तो लेवल 3 हमारा शुरू हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जावेद बोल रहा हूँ मर्दान से सर। जी जावेद साहब मर्दान से बात कर रहे हैं, आप बोलिए। पानी पिलाइएगा। सर मुझे दुआई बुजुर्गी का इजाज़त चाहिए। दुआए बुज़ुर्ग बिल्कुल मैंने तालीम की है, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है। कितनी तादाद में सर? तादाद नहीं बोल रहे हैं। उसमें तादाद 121 की तादाद है। और 40 दिन 40 दिन उसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। और जी जो जो गौस आजम का जो है ना उसका इजाज़त भी चाहिए। सरकार गोस्वा, अच्छा वो जो 4, हाँ ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ठीक है। ओके सर, मेहरबानी सर। चलें अब हम ये कि थोड़ा सा आगे ज़िक्र की तरफ बढ़ेंगे, ताकि अभी ज़िक्र के बाद फिर एक आध मैं कॉल्स मैं रिसीव करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी कोशिश करो कि अपने मसाइल, जितने भी लोग हैं जो लाइव बात करना नहीं चाहते, दुनिया सुन रही होती है, लोग देख रहे होते हैं, अपना नाम बताना नहीं चाहते, अपना मकसद बताना नहीं चाहते, तो वो अपना नाम और नंबर लिख के अपने व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें पर्सनली आपसे मैं बात कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ज़िक्र की तैयारी कर लें ताकि हम ज़िक्र शुरू करते हैं, फिर तमाम लोग जिस तरीके से बाद बैठना चाहें बैठ जाए। चले अब हम ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं।
और जिक्र करते वक्त कोशिश करा करें आंखें आपकी बंद हों, ठीक है। पहले दुआ कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर जिक्र का इंशाल्लाह इब्तिदा करते हैं। चलें। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी Allah
अल्लाह या हई या 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 अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد अल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। या इलाहुल आलमीन, तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया, बारी ताला तेरे दोस्तों का ज़िक्र किया गया, तेरे महबूब का ज़िक्र किया गया। इसमें बारी ताला कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपना रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की बरकत से जो लोग जिस जिस मकासद के लिए जिस जिस नीयत से इस ज़िक्र में शामिल हुए, बारी ताला उन आसानियाँ पैदा फरमा।
जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारी ताला जो लोग हमारे खानवादे से अमल लेते हैं, अमल करते हैं और बारी ताला उनको उस अमाल में उनको कामयाबियाँ अता फरमा। बारी ताला जो लोग मेहनत कर रहे हैं, रियाज़त कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पहले दिन से चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 के नश की ज़कात अदा कर रहे हैं, सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, सूरह कुरैश की ज़कात अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अमाल जो मैंने बताए हैं, मेरे बुज़ुर्गों ने बताए हैं, बारी ताला उसमें उनको इस्तकामत दे, उनको पूरा करने वाला बना और उसको कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे तमाम चाहने वालों को बारी ताला नज़र बद से महफूज फरमा, हसीदिन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, हर नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, बलाओं से, बीमारियों से, हर किस्म की नागानी आफ़तों से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए और मुझे भी आप लोग, मेरे वालिदैन को, मेरी बीवी बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे मुरीदीन को, मेरे शागिर्दों को, मेरे पीर भाइयों को, आप लोग भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आप लोग जब दुआ के लिए हाथ उठाया करें तो अपने उस्ताद और अपने पीर मुर्शिद को ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। और बाकी ये कि अच्छा हाँ, एक ख़ास बात मैं आप तमाम चाहने वालों से ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने अतरे मोहनी जो उसका तरतीब व तरीक़ेकार मैंने समझाया था कि जो यकुम शवाल से तैयार होना है और जो आप लोग करेंगे। अच्छा वो लोग कि जो लोग तैयार नहीं कर सकते तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन इस नंबर पे करवा दें, क्योंकि देखें ऐसा ना हो ना मैं कम क्वांटिटी में तैयार कर लूँ और मेरे पास रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाए, फिर मैं मायूस करूँ अपने चाहने वालों को। ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो आप लोग मुझे पता लग जाएगा ना कि इतने लोगों को ये अतरे मोहनी चाहिए, ये ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। दुनिया में आप जहाँ कहीं भी मौजूद हो, आप इस नंबर पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है ये। लेकिन इसमें जो ख़ास जो मैं खुशबू इसमें इस्तेमाल करूँगा, जो मैं ख़ुद बनाऊँगा, वो मेरी अपनी पसंदीदा खुशबू होगी और सबसे आला, कीमती और बेहतरीन खुशबू होगी। खुशबू एक अलग बात, उसका जो नतीजा होगा, उसका जो रिज़ल्ट होगा, वो सब कुछ आपके सामने होगा। अतरे मोहनी की तरतीब व तरीक़े का मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें आप ख़ुद भी बना सकते हैं, अगर ना बना सकें तो आप इस नंबर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा दें, पेमेंट बाद में करेंगे, वो उसका कोई मसला नहीं है। आए बस लेकिन मुझे पता लग जाए ना कि मुझे इतने लोगों के लिए बनाना है, तो मैं उस हिसाब से 1 लीटर 2 लीटर या 500 ml या जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से मैं तैयार करके और फिर उनके नाम से बना के उसको मैं अलग रखता रहूँगा। फिर जब इंशाअल्लाह ताला जब यकुम शवाल को रेडी हो जाएगा, उसके बाद जब ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी, उसके बाद यहाँ से फिर डिलीवरी देना शुरू कर देंगे हम लोग। तो आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप अपना नंबर, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो ताकि इंशाअल्लाह आपसे बातचीत हो जाए मेरी। और इसके अलावा कि जो लोग हमारे सिस्टम के ज़रिए कोई नेक काम करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं, ज़कात निकालना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं, किसी घराने की मदद करना चाहते हैं और इफ्तार में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, यानी कि वो नेक काम, नेक अमल जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, हमारा सिलसिला कर रहा है, हमारे सारे पीर भाई मिल के कर रहे हैं और हमारे मुरीदीन कर रहे हैं। अगर आप भी अपना हिस्सा इसमें मिलाना चाहें तो हमें ज़रूर बताइएगा ज़रूर कि हमने आपको ये रकम भेजी, चाहे 1000 रुपये भेजें, 10,000 रुपये भेजें, जितने चाहे आप उसमें अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहें तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमने ये जो रकम भेजी है, हमने जो ये पैसे भेजे हैं वो इस मकासद के लिए भेजे हैं, ताकि आपकी जो रकम, जो पैसे वो उसी मकासद और उसी काम में इस्तेमाल किए जाएँ। और बाकी इंशाअल्लाह ताला अनकरीबी इंशाअल्लाह हो सकता है आजकल में ही आपको कुछ एक अहम ख़बर और एक अच्छी ख़बर और एक सरप्राइज़ आप लोगों को मिले। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर, वो आपके सामने होगा और फिर आप जब उसको करेंगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है अपने वक्त अख्ताम को पहुँचती है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।